स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपको एमएस वर्ड के अंदर हाइपरलिंक का बुकमार्क ऑप्शन का यूज़ करना सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम आज की क्लास में आपको बुकमार्क ऑप्शन का यूज़ करना बताने वाले हैं, क्योंकि हाइपरलिंक के अंदर भी हमको बुकमार्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले बुकमार्क आपको क्लियर कर दें, बुकमार्क कैसे काम करता है। बुकमार्क का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी वर्ड को इंपॉर्टेंट लगाना है, तो अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है तो आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाते हैं, तो यहाँ से हाईलाइट लगा देते हैं, हाईलाइटर लगा देते हैं, तो ऐसे में हाईलाइट हो जाता है कि हमारा इंपॉर्टेंट है। या जैसे आप कॉपीज़ में भी लगाते हैं, अपने पास जो भी लिखा होगा पैराग्राफ, उसमें आप ऐसे हाईलाइटर लगा देते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह में हम लगा सकते हैं। पर हाईलाइटर में क्या होता है, शो करता है। तो हाईलाइटर से आप पूरा पूरा पैराग्राफ हाईलाइट कर सकते हैं। बुकमार्क एक सिंगल वर्ड के ऊपर काम करता है। सिंगल वर्ड का मतलब जैसे यहाँ पे पावरफुल है कि हम पावरफुल को बुकमार्क में ऐड कर सकते हैं। पर अगर हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लिया तो ये हमारा एक वर्ड से ज़्यादा हो गया, तो उसके ज़्यादा यहाँ पर बुकमार्क पे काम नहीं करेगा। सिंगल वर्ड पे ही बुकमार्क ऑप्शन काम करता है। कैसे काम करता है वो यहाँ पर देख लें। जैसे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद हमें कहाँ पे जाना है, पहले इसको यहाँ से कॉपी कर लें, जिसमें बुकमार्क में लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं कॉपी करेंगे तो यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। देन यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दें और ऐड कर दें। ऐसे दूसरा मान लीजिए यहाँ पर इंसर्ट लिखा है, इसको भी हमने यहाँ से कॉपी किया, फिर बुकमार्क पे गए, पेस्ट करके ऐड कर दिया। फिर तीसरा हेडिंग्स पे जाएं, या मान लीजिए यहाँ पर मैच लिखा, मैच पर क्लिक किया, देन कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे बुकमार्क पे आए और यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इन फ्यूचर आपको कभी भी देखना है कि हमने कौन से बुकमार्क किए थे, तो आपको बुकमार्क पे जाना है। यहाँ पर आपको सारे बुकमार्क दिखा देगा, जितने भी बुकमार्क आपने यहाँ पर ऐड किए होंगे। अब जिस भी बुकमार्क पे आपको जाना है, बस आपको उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गो टू का ऑप्शन है। जैसे ही गो टू पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आ जाएगा। मैच पर गो टू करेंगे तो आप देंगे मैच वाले ऑप्शन पे हमें ले आएगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, वो आपके पर मतलब कोई बुकमार्क अगर आपको हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बुकमार्क तो क्लियर हो ही गया होगा कि बुकमार्क कैसे काम करता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या आता है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक वैसे भी लिंक हमारे जीवन में बहुत एक जरूरी टॉपिक है। लिंक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझे, लिंक का काम क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाना। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाना। जैसे मान लीजिए हमने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया, तो जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आ जाएंगे। मतलब उस लिंक का काम क्या होगा कि व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम वाली प्रोफाइल पे ले जा, मतलब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जा रहा हो सकता है। हमें कोई यूट्यूब वीडियो का भेजा हो, किसी वेबसाइट का भेजा हो, किसी फोटो का लिंक हो सकता है, किसी भी तरह का लिंक होता है। तो लिंक का काम क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाने का काम हाइपरलिंक करता है। सेम काम यहाँ पर भी हाइपरलिंक। यहाँ पे हाइपरलिंक की मदद से आप फोल्डर पे जा सकते हैं, फाइल्स पे जा सकते हैं, कोई इंटरनेट पे ब्राउजर पेज है उस पर जा सकते हैं, या कि जीमेल आईडी का लिंक आपने दिया तो जीमेल आईडी पर भी डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप जीमेल आईडी पर भी पहुंच जाएंगे। ये सारे काम इस हाइपरलिंक की मदद से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये शिवम लिखा है, हमें इसको लिंक में कन्वर्ट करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पर जाएंगे। हाइपरलिंक के बाद यहाँ पर आता है डिस्टिंक्ट फाइल और वेब पेजेस, मतलब फाइल पे भी जा सकते हैं, वेब पेजेस पे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या है, करेंट फोल्डर, क्या हमें फोल्डर अगर लिंक करना है तो जैसे भी बंदी कैम करके फोल्डर है हमारे पास, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हम यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं। एक सॉफ्टवेयर, उस फोल्डर पे जाना है तो डायरेक्ट हम उस फोल्डर पे जा सकते हैं। उसको सेलेक्ट करिएगा, बस ओके कर दीजिएगा। जैसे ही ओके करेंगे तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, तो सीधे उस फोल्डर पे हमारा, मतलब यहाँ पर हमारा फोल्डर लिंक है, तो हम सीधे फोल्डर पर जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है और इस पर बस क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद सीधे आप देंगे उस वाले फोल्डर पर हम यहाँ पर आ जाएंगे, जो फोल्डर हमारा यहाँ पर था। फिर से देख लें एक बार, अगर ये लिंक हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और F9 बटन प्रेस करिएगा, लिंक हटा भी देगा। इसे कंट्रोल के से अप्लाई होता है। कोई दूसरा फोल्डर अगर आपको देना है तो यहाँ से पहले फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग लोकल डिस्क ई में, और ई में मान लीजिए यहाँ पर एक फ़ोल्डर हम ले लेते हैं, चिप्स वाला फ़ोल्डर है। इसको सेलेक्ट किया, बस यहाँ से ओके कर दें। अब जैसे ही उस फोल्डर पे आपको जाना है तो बस आपको कंट्रोल के साथ माउस से क्लिक करना है, देन यस करिएगा। तो आप देखें वो वाला फोल्डर हमारा न्यू वैल्यूम, यहाँ पे देखें चिप्स करके फोल्डर है, तो सीधे उस फोल्डर पे हमको लेके आ जाएगा। तो पहला तो आपको क्लियर हो गया कि इस लिंक का काम क्या होता है कि हम किसी फोल्डर पे जा सकते हैं। अब मान लीजिए हमको फोल्डर पे नहीं जाना है, किसी फाइल वगैरह पे जाना है, फिर से यहाँ पर नाम लिख देते हैं। फिर से इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक पे जाना है। हाइपर लिंक पे जाने के बाद यहाँ पर ब्राउज पेजेस से
कि आप ब्राउज पेजेस पर जा सकते हैं या कोई फोल्डर की, आपको फाइल देना है, पहले हमें फाइल देना फिर ब्राउज पेजेस पे आते हैं। फाइल सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर आ जाना है ब्राउज फॉर अ फाइल। यहाँ से फोल्डर है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ब्राउज फॉर फाइल। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब हमारी फाइल मान लीजिए यहाँ कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर हमारी मान लीजिए यहाँ पर ई बुक नाम से एक फ़ाइल है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं MS एक्सेल शॉर्टकट। बस इसको सेलेक्ट करिएगा, ओके करिएगा, फिर यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। तो जब भी आपको उस फाइल को देखना है तो कंट्रोल के साथ माउस से क्लिक करेंगे, यस करिएगा, तो एक्सेल की शॉर्टकट की वाली फाइल हमारी ओपन हो जाए। इस तरह में अगर आपको फाइल लिंक करना है तो फाइल भी लिंक कर सकते हैं। फिर से एक बात देख लें, पहले हम हटा देते हैं कंट्रोल से F9 से, कंट्रोल के प्रेस करिएगा। कंट्रोल के प्रेस करने के बाद ब्राउज फॉर अ फाइल का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपकी फाइल है उस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे हमारी फाइल डेस्कटॉप पे, आपकी डाउनलोड पे है तो आप डाउनलोड पे जाइए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है। ई बुक फोल्डर पे जाते हैं, मान लीजिए आपकी बार हम यहाँ पर MS वर्ड 500 शॉर्टकट की ये फाइल लिंक करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक, देन यस। जैसे यस करेंगे तो हम सीधे उस फाइल्स पे यहाँ पर आ जाएंगे। अब मान लीजिए हमको कोई इमेज लिंक करना है, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं इमेज, सेलेक्ट करिएगा, कंट्रोल के शॉर्टकट की प्रेस करिएगा। इमेज के लिए भी हमें सेम इसी पे जाना है, ब्राउज फॉर अ फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे अगर फ़ोटोज़ है तो, नहीं डेस्कटॉप पे फ़ोटो है तो हमारे पास जो ज़्यादातर फ़ोटोज़ हैं डाउनलोड पे है तो हम डाउनलोड पे आते हैं। पर डाउनलोड पे जैसे ही आप आते हैं तो देखें यहाँ पर कोई भी इमेजेस या फ़ोटोज़ आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देती। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर नीचे ऑफिस फाइल सिलेक्टेड है। हमें ऑफिस फाइल का मतलब है कि वर्ड की फ़ाइल, एक्सेल की फ़ाइल, पावर पॉइंट की फ़ाइल यहाँ पर शो करेगा और कोई फाइल ना शो करे। तो हमें ऑफिस फाइल को हटाना है और यहाँ पर क्या लगा देना है, ऑल फाइल। ऑल फाइल्स का मतलब होता है हर फॉर्मेट की फ़ाइल यहाँ पर शो करे, चाहे वो वर्ड की हो, एक्सेल की हो, JPG हो, PNG हो, वीडियो, हर तरह की फ़ाइल यहाँ पर शो करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई फाइल अगर हमको लिंक करना है, हम अपनी फ़ोटो यहाँ पर दे देते हैं ये वाली, और यहाँ से ओके बटन प्रेस करते हैं और यहाँ भी ओके कर दें। अब जैसे ही आप कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ोटो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो इस तरह में अगर आप इमेज देना चाहें इमेज दे सकते हैं, फाइल देना चाहें फाइल दे सकते हैं, फोल्डर भी अगर आप देना चाहें तो फोल्डर भी यहाँ पर दे सकते हैं। फिर मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, फिर से कोई डेटा नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, हमें फ़िलहाल लिंक समझाना है, नाम से मैटर नहीं। फिर कंट्रोल के आते हैं, यहाँ पर आता है ब्राउज पेजेस। तो ये ब्राउज पेजेस क्या है, जो हमने पहले यहाँ पर ब्राउज करे उनके पेजेस हम दे सकते हैं। अगर यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें सीधे ओके करेंगे आ जाए, पर हमें यहाँ से नहीं देना, हमें कोई नया ब्राउज पेज देना है तो उसका लिंक हमारे पास होना चाहिए, जो भी पेजेस हमें यहाँ पर देना है। तो लिंक कैसे लेना है, उसके लिए आपको गूगल पे आना है। गूगल में यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं ब्लैक विंडो वाला, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर नॉलेज वर्ड। अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पर ले लेते हैं, कंप्यूटर नॉलेज वर्ड यूट्यूब चैनल। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कंप्यूटर नॉलेज वर्ड यूट्यूब चैनल है यहाँ पर। इस पर अगर हम क्लिक करें, देखते हैं आप यहाँ पर शो कर रहा है हमारा। बस यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस पर, तो हमारे सामने हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ पर शो होने लगा, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दिखा रही है। ये चैनल है हमारा, बहुत सारे वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे। अब आपको इस लिंक को बस यहाँ से कॉपी कर लेना है। इस लिंक को कॉपी करिएगा, कॉपी करने के बाद हम इस विंडो को यहाँ से हटा भी देते हैं। आप देखें यहाँ से हमने सारी विंडो हटा दी। अब यहाँ पे हाइपर लिंक पे जाते हैं, ब्राउज पेजेस पे जाते हैं, और जहाँ पर एड्रेस लिखा है यहाँ पर हमको पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो आप देंगे यहाँ पर लिंक आ जाएगा। लिंक आने के बाद बस हमको केवल यहाँ से ओके बटन प्रेस कर देना है। अब हमारा वो पेज यहाँ पर जो था वो हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ पर लिंक हो गया। अब जैसे ही हम कंट्रोल के साथ यहाँ पर माउस से क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। इस तरह में आप किसी भी यूट्यूब पेज का, यूट्यूब वीडियो का, या किसी भी फाइल का, किसी भी इमेजेस का, फोटोज़ का भी अगर आप लिंक देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, हमें रीसेंट फाइल देना है, जो फाइलें हमने पहले दी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रीसेंट फाइल। फिर आपको इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के प्रेस करना है। कंट्रोल के प्रेस करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर ब्राउज पेजेस पे जाना है। एक तो ये है यहाँ पर पेजेस वाला हमने आपको बता ही दिया, रीसेंट फाइल, ये रीसेंट फाइल है।
रिसेंट फाइल का मतलब रिसेंटली जिन फाइलों पे आप गए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। जैसे आप ई बुक पे गए हैं, देखिए ई बुक का आ रहा है, एक्सेल वाले पे गए एक्सेल पे है, यहाँ पर मान लीजिए डाउनलोड एक्सेल पीएनजी है, इसको सेलेक्ट किया, देन यहाँ से ओके प्रेस कर दिया, तो ये रिसेंट फाइल हमारी यहाँ पर लिंक हो गई। अगर हमें इसको ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो रिसेंट जो भी हमारी फ़ोटो वाली फ़ाइल थी पीएनजी की एक्सेल की, तो ये फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा ये भी किस तरह से यहाँ पर काम करती है। फिर से मान लीजिए यहाँ पर हमें कुछ देना है, यहाँ पर हम दे देते हैं, फिर से कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट से लिखे दे रहे हैं, कुछ भी नाम दे दें, हमें लिंक देना है। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के बटन प्रेस करिएगा। इसके बाद अगर आप आएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि अगर आपको एक न्यू फाइल खुद से क्रिएट करना है, कोई ब्लैंक फाइल अगर आपको क्रिएट करना है तो इसकी मदद से क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब जो फाइल आपके सामने ओपन है उसमें अगर आप कहीं पर जाना चाहें तो जा सकते हैं। जैसे आप देखें बुकमार्क तो हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि हमें डॉक्यूमेंट्स पे जाना है, इंसर्ट पे जाना है, 3 बुकमार्क हमने बनाए थे, तीनों बुकमार्क दिखा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करें तो मैच वाले पे आ जाएं, ओके कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो आप सीधे मैच जहाँ लिखा था देखिए वहाँ पे कर्सर शो होने लगा। देखिए कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर ये तब है जब आपके पास 100-150 पेजेस हैं तो आपको पेजेस पे स्विच होना है, जाना है, तो एक मेन पेज पर आप हर पेज का अलग अलग ऐसे में देना चाहें दे सकते हैं। एक ऑप्शन और वहाँ पे शो कर रहा था हेडिंग वाला। हेडिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक लिख दिया अप्लाई पे, अप्लाई को सेलेक्ट किया, होम टैब पे गए, देन यहाँ से हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लिया, तो हमने इस पर हेडिंग लगा दिया। अब इस हेडिंग को अगर हम लिंक देना चाहें, मान ली डेटा से ही देना है, पहले इसको लिंक हटा दें, कंट्रोल सिर्फ F9 प्रेस करेंगे, लिंक हट गया, दोबारा से कंट्रोल के प्रेस करेंगे लिंक अप्लाई करने के लिए। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है हेडिंग का कि हमें हेडिंग लिंक करना है। अब हेडिंग में कुछ होना भी चाहिए, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जाना है, हेडिंग्स पे जाना है, कहाँ पे जाना है, तो अभी कोई हेडिंग्स वैसी है नहीं हमारे पास। फिर से देखें यहाँ पर हेडिंग कैसे लगाना है हमको, तो यहाँ पर देखें ये हेडिंग आ गई अप्लाई, हेडिंग 1 या हेडिंग 2 यहाँ से अप्लाई करके देख लें इन पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिलहाल देखें यहाँ पर केवल हेडिंग करके कोई वैसा ऑप्शन नहीं शो कर रहा, पर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अगर हम जाना चाहें तो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पर आप आ सकते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। मतलब हेडिंग का काम डायरेक्टली नहीं ना, जो हेडिंग्स आपने बनाई है इसकी मदद से अगर आप टॉप पे जाना चाहें तो टॉप ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, पर सीधे हेडिंग पर हाँ नहीं जा सकते। टॉप ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स पर अगर आप आना चाहें तो टॉप ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स पे आप वहाँ से आ सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए हम एक न्यू फाइल क्रिएट करना हम चाहते हैं, जब इस पर क्लिक करें तो हमारे सामने एक MS वर्ड की न्यू फाइल ओपन हो जाए, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, पहले न्यू फाइल लिख देते हैं। अब कैसे न्यू फाइल का लिंक आपको बनाना है तो इसको सेलेक्ट करिएगा, कंट्रोल के प्रेस करिएगा और यहाँ पर क्लिक कर देना है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स पर। अब जिस नाम से आपको फाइल बनाना है वो नाम लिख देना है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं shivam.docx। .docx इसलिए लिखा है क्योंकि ये वर्ड ही फाइल हमको बनाना है। एक्सेल की बनाना होता है तो .xls लिख देते हैं, पावर पॉइंट की बनाना होता है तो .pptx लिखते हैं। मतलब जो भी आपको फाइल बनाना है उसका एक्सटेंशन नेम आपको देना कंपलसरी। अगर आप एक्सटेंशन नेम आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करेंगे, एक्सटेंशन नेम हम आपको बता देंगे हर फाइल। अब ये फाइल आपको कहाँ पर रखना है, कहाँ सेव करना है, तो फिर से यहाँ पर चेंज वाला ऑप्शन दिया, यहाँ पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर हमारे पास एक फ़ोल्डर था क्वेश्चन करके, तो ये क्वेश्चन फाइल है, हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से ओपन कर दें। अब इसके बाद हम यहाँ पर भी ओके बटन प्रेस करेंगे, ये पूछेगा, फिर से यस करिएगा, बस हो गया। अब आप देखेंगे हमारे पास एक शिवम नाम की न्यू फाइल आ गई। अभी तो हमने लिंक पर क्लिक भी नहीं किया। अब जैसे ही हम यहाँ पर लिंक पर क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ और यस करेंगे तो आप देखें हमारे पास शिवम नाम की फ़ाइल ओपन हो जाएगी ब्लैंक वाली। फिर से कंट्रोल के साथ क्लिक करके यस करेंगे तो फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो इस तरह में अगर आपको फाइल ओपन करना है तो एक न्यू फाइल भी आप क्रिएट कर सकते हैं और उसका भी लिंक जनरेट कर सकते हैं, या आपको किसी मेल आईडी का लिंक यहाँ पर जनरेट करना है। बस मेल आईडी का लिंक जनरेट करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपके डेस्कटॉप मोबाइल कंप्यूटर में या लैपटॉप में आउटलुक होना चाहिए। मतलब आउटलुक की जो ऐप आती है वो ऐप होनी चाहिए, उस पर लॉगिन होना चाहिए। मतलब उसमें जो आउटलुक की जीमेल आईडी है, MS ऑफिस वाली जीमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए, तभी ये काम करता है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे मेल आईडी पर, कंट्रोल के बटन प्रेस करें और के बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर आएगा ईमेल एड्रेस।
तो बस आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। किस तरह में लिखना है वो यहाँ पर हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि आपको टाइप कैसे करना है। यहाँ पर आपको लिखना है मेल टू, फिर कॉलन साइन, फिर आपको अपनी मेल आईडी लिख देना है पूरी पूरी, बस मेल आईडी लिख के ओके कर देना है। या आप सब्जेक्ट देना चाहें तो सब्जेक्ट दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट देना चाहें, जो टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहें वो टेक्स्ट डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके करेंगे, बस वहाँ पर लिंक जनरेट हो जाए। अब जब भी कोई वहाँ पर क्लिक करेगा तो सीधे आपकी उस मेल आईडी पे पहुँच जाएगा, जो भी आउटलुक की आपकी मेल आईडी होगी। बस उसके लिए ध्यान रखिएगा कि आपके सिस्टम में आउटलुक आईडी लॉगिन होनी चाहिए, और आपके सिस्टम में आउटलुक वाली जो ऐप है वो ऐप डाउनलोड करना है आपको। आउटलुक मेल पे नहीं जाना सीधे, ऐसा नहीं गूगल पे जाके आप आउटलुक मेल सर्च करें तब नहीं आएगा। आप में आउटलुक की ऐप डाउनलोड होनी चाहिए और उसके थ्रू लॉगिन होगा तभी ये ऑप्शन काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों ही ऑप्शन समझ में आए हुए कि बुकमार्क कैसे काम करता है, हाइपरलिंक कैसे काम करता है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल कंप्यूटर नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।